हेलो बच्चों, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। 1 से लेके 12 न्यूमेरिकल्स को हम पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा चुके हैं। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल नंबर 13 को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 13 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग अ गिवन कंडीशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालना है। अभी तक हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए उसके सॉल्यूशन में सी आता था। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन से हम जो कंडीशन दी हुई, जैसे यहाँ पर कंडीशन दी हुई है न्यूमेरिकल नंबर 13 में y = 0 व्हेन x = π/3। तो जब x की वैल्यू हम π/3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 पुट करेंगे। इससे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को फाइंड आउट करके जो अपना फाइनल आंसर आया उसमें हम वो c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। अभी तक हमें जनरल सॉल्यूशन मिलते थे। क्या मिलते थे? जनरल सॉल्यूशन। ओके, जनरल सॉल्यूशन में c की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू c ही रखते थे। अब c की वैल्यू बदलने पर हमें अलग अलग सॉल्यूशन मिलते थे। ओके, तो देखो यहाँ पर हम थोड़ा आपको समझा दें। डिफरेंस जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है dy/dx प्लस py = q, एक इस तरह का होता है। दूसरा जो होता है वो होता है dx/dy प्लस px = q। तो देखो यहाँ पर dy/dx प्लस py = q है, तो p and q are the फंक्शन ऑफ x। किसके फंक्शन होंगे? x के फंक्शन होंगे। p और q किसके फंक्शन होंगे? x के। यहाँ पर p and q are the फंक्शन ऑफ y। किसके फंक्शन होंगे? y के फंक्शन होंगे। p एंड q किसके फंक्शन होंगे? y के। तो याद करने का तरीका ये है कि जो यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, dx आया है, तो जो p और q होंगे इस नीचे वाले के फंक्शन होंगे, x के फंक्शन होंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आया है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट के y आया है, तो जो p और q होंगे वह किसके फंक्शन होंगे? y के फंक्शन होंगे। ये याद करने का तरीका है। ओके, अंडरस्टूड। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। dy/dx प्लस 2/10x = sin x y = 0 व्हेन x = π/3। इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। y = 0 व्हेन x = π/3 से हमें c की वैल्यू पता चलेगी। किसकी वैल्यू पता चलेगी? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हियर कंपेयरिंग dy/dx प्लस py = q। सो p = 210x, q = sin x। इंटीग्रेशन फैक्टर इज e⁻∫ 210x dx। दिस इज e⁻10x का इंटीग्रेशन log sec x, दिस इज log sec x। सो दिस इज e⁻log sec square x and this is sec square x। ओके, सो इंटीग्रेशन फैक्टर इज sec square x। क्या होगा? इंटीग्रेशन फैक्टर sec square x होगा। नाउ सॉल्यूशन y into इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q sin x into इंटीग्रेशन फैक्टर dx। सो by sec square x इक्वल टू दिस इज sin x into 1/cos square x dx। so by sec square x, this is sin x upon
cos x into 1 upon cos x dx. So by sec square x, this is tan x into sec x dx. tan x into sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है. दिस इज sec x plus c. Okay, now we using the initial value when x equal to pi by 3, y equal to 0. So by 0 sec square pi by 3 equal to sec pi by 3 plus c. 0 equal to sec pi by 3 is 2 plus c. So value of c is -2. So our answer is by sec square x equal to sec x -2. This is our final answer. Okay, this is y upon cos square x equal to 1 upon cos x -2 multiplying by cos square x. So y equal to cos x -2 cos square x. Another answer is this. एक आंसर ये भी हो सकता है, एक आंसर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 3. देखो इसमें क्या है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स्ट्रा है. ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि यहाँ से हट जाता है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक ना. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ऐसा होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म होता है. तो यहाँ से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सारे इक्वेशन को हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. ओके, तो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इस तरह से डिवाइड कर लिया. सारे इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या कर लिया गया है, डिवाइड. ओके, नाउ कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. इस इक्वेशन से इसका कंपेरिजन करने पर सो वैल्यू ऑफ p इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ q इज 1 अपॉन दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से हमने उसका क्या किया, कंपेरिजन किया. कंपेरिजन करने पर हमें p की वैल्यू क्या मिली, y को छोड़ देंगे इधर, y को छोड़ के सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, p होगी. सो p इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस तरफ राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है वो क्या होगा, आपका q होगा. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो ये अपना q हो गया. नाउ इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन नहीं ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन दिस वन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पर 2x आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा. सो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो गया अपना, इंटीग्रेशन फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया. ओके, नाउ सॉल्यूशन होता है इसका, सॉल्यूशन होता है बाय इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डीएक्स. ये क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन. सो नाउ बाय क्या है अपना, बाय तो बाय ही रहेगा. इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. सो इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, वैल्यू ऑफ क्यू इज दिस वन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. इंटीग्रेशन फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. सो बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। नाउ वी यूज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इफ x इक्वल टू π/3। सो पुट x इक्वल टू π/3 एंड y इक्वल टू 0। सो 0 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहने दो इसको, क्योंकि सारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स π/3 प्लस सी। सो दिस इज 0। tan इनवर्स π/3 इज √3 प्लस सी। सो सी इक्वल टू माइनस √3। वैल्यू ऑफ सी इज माइनस √3। पुट दिस वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1 इन दिस इक्वेशन। सो बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस √3। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस √3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी उसे लिखा जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड। प्लीज मेक अ नोट। dy अपॉन dx माइनस 3y cot x इक्वल टू साइन 2x y इक्वल टू 2 when x इक्वल टू π/2। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में बना हुआ है। ओके, कंपेयरिंग विद dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। कंपेयरिंग dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ओके, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 cot x। p की वैल्यू कितनी होगी जब हम इसका उसका कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ y को छोड़ के बाकी सब कितना होगा, p होगा। यहाँ पर इस y को हटा के बाकी p इक्वल टू -3 cot x हो जाएगा और q इक्वल टू साइन 2x। ओके, q इक्वल टू क्या होगा, साइन 2x होगा। नाउ इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx होता है, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन -3 cot x dx। सो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e रेज टू पावर -3 इंटीग्रेशन cot x dx होगा। e रेज टू पावर -3 इंटीग्रेशन cot x dx होगा। सो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e रेज टू पावर -3। cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। कितना होता है cot x का इंटीग्रेशन, log sin x। दिस इज रिटन एज e रेज टू पावर log sin x रेज टू पावर -3। हम इसे ऐसा -3 की जो पावर है वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, सो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू साइन x रेज टू पावर -3 या फिर 1 अपॉन साइन x रेज टू पावर 3 और 1 अपॉन साइन क्यूब x। दिस इज द इंटीग्रेशन फैक्टर। ओके, नाउ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx। सो बाय इंटीग्रेशन फैक्टर इज 1 अपॉन साइन क्यूब x इक्वल टू इंटीग्रेशन q, वैल्यू ऑफ q इज साइन 2x इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब x dx। ओके, सो दिस इज y अपॉन साइन क्यूब x इक्वल टू, दिस इज रिटन एज 2 sin x cos x। साइन 2x इज रिटन एज 2 sin x cos x इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब x dx। ओके, अंडरस्टूड। नाउ y अपॉन साइन क्यूब x इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 2 कॉमन ले लें हम, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज cos x
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. ओके, सो y अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 2. दिस इज रिटर्न एज cos x अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स. सो y अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन दिस इज cot x इंटू cosec x dx. So y upon sin cube x equal to 2. The integration of this cot x into cosec x is minus cosec x plus c हो जाएगा. Now we use initial value problem when x equal to this is x, when x equal to pi by 2. x equal to क्या दिया हुआ है? pi by 2 दिया हुआ है. ओके, when x इक्वल टू पाई बाई 2. ओके, तो y इक्वल टू 2, तो पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 और y इक्वल टू 2. सो दिस इज 2 अपॉन साइन क्यूब पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस 2 कोसेक पाई बाई 2 प्लस c. साइन पाई बाई 2 इज 1, सो दिस इज 2. 1 का क्यूब 1 होगा, 2 अपॉन 1 इज 2. माइनस 2 कोसेक पाई बाई 2 इज ऑल्सो 1, सो दिस इज 1 प्लस c. सो c इक्वल टू 4. वैल्यू ऑफ c क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. सो अवर आंसर इस इक्वेशन 1 में हम c की वैल्यू पुट कर देंगे. दिस इक्वेशन 1 वी पुट द वैल्यू ऑफ c. तो आंसर इज y अपॉन साइन क्यूब x इक्वल टू माइनस 2 कोसेक x प्लस 4. ओके, दिस इज अवर आंसर. एक आंसर ये भी हो सकता है y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स माइनस 2 कोसेक एक्स प्लस 4. एक आंसर आपका ये भी हो सकता है. ओके, दूसरा आंसर आपका ये भी हो सकता है. नेक्स्ट आंसर y इक्वल टू इसका इसके अंदर इंटू करेंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा. ये कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन साइन एक्स. एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा. प्लस 4 साइन क्यूब एक्स. ओके, तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. ओके, अंडरस्टूड. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. ओके, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y इज क्या होता है? dy अपॉन dx होता है. किसी भी कर्व के टेंजेंट का स्लोप का फार्मूला क्या होता है? dy अपॉन dx होता है किसी पॉइंट x, y पे. इज दिस स्लोप इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. सो dy अपॉन dx इक्वल टू द x प्लस y. x प्लस y, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट इज गिवन x एंड y. सो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट इज x प्लस y. सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x प्लस y होंगे. ओके, अंडरस्टूड. सो दिस इज dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू x. दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. किस फॉर्म का है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का है. ये होमोजीनियस फॉर्म का भी है. होमोजीनियस से भी हो सकता है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म से भी हो सकता है. हम इसे लीनियर से सॉल्व करते हैं. कंपेयरिंग dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. तो p इक्वल टू क्या होगा? -1 होगा और q इक्वल टू क्या होगा? x होगा. p इक्वल टू -1 एंड q इक्वल टू x हो जाएगा. सो इंटीग्रेशन फैक्टर इज e रेज टू पावर इंटीग्रेशन -1 dx होगा. सो दिस इज e रेज टू पावर -x
इंटीग्रेशन फैक्टर इज ई रेज टू पावर माइनस एक्स हो गया अपना। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज बाय इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, वैल्यू ऑफ क्यू इज एक्स, वैल्यू ऑफ क्यू इज एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx. This is the solution. Okay. Now next, by e raised to power minus x equal to, अब ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट होगा, कैसे होगा? इंटीग्रेशन बाई पार्ट होगा, x फर्स्ट फंक्शन लेंगे, e raised to power minus x सेकेंड फंक्शन. सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन जो कहता हूँ इंटीग्रेशन e raised to power minus x dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx x इंटीग्रेशन e raised to power minus dx into whole dx. So by e raised to power minus x equal to x minus e raised to power minus x. ओके, या ये इक्वल इन माइनस क्या होगा? माइनस होगा. दिस इज 1 e raised to power minus x upon minus 1 dx. So by e raised to power minus x e raised to power minus x plus integration e raised to power minus x dx. By e raised to power minus x e raised to power minus x, this is plus e raised to power minus x upon minus 1 plus c. Now using initial value problem, curve which passes through origin, कर्व कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है. सो पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, 0 e रेज टू पावर माइनस 0 e रेज टू पावर माइनस 0 प्लस e रेज टू पावर माइनस 0 अपॉन माइनस 1 प्लस c. सो दिस इज 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c. दिस इज c इक्वल टू 1. वैल्यू ऑफ c क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. वैल्यू ऑफ c इज 1. सो c की वैल्यू हम इसमें रखेंगे इन दिस फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट. सो आंसर इज, अपना जो आंसर होगा दिस इज बाय e रेज टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1. अब इसे हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय ई रेज टू पावर माइनस एक्स. ई रेज टू पावर माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स. दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके, अंडरस्टूड? Okay, now 17. Find the equation of curve passing through the point 0, 2 given that the sum of the coordinates of any point on the curve, sum of the coordinates of any point on the curve का मतलब है x plus y on the curve exceed the magnitude of the slope of the tangent to the curve at the point by 5. ओके, देखो हम सपोज कर लें कि वो कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y है. लेट 17 क्वेश्चंस है, लेकिन लेट कोऑर्डिनेट इज x, y. तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होगा x प्लस वाई. क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा. अब वो किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 ज्यादा है. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा आपका dy अपॉन dx. स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx होगा. ओके, तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स 5 एक्सीड है, ज्यादा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस 5. ऐसा लिखा जाएगा ये. ओके, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है वो टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 ज्यादा है, तो dy अपॉन dx प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ
कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको हम देखो इस तरह से लिखेंगे कि इस 5 को हम इधर ले आए तो x माइनस 5 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, इस तरह से हम उसे लिख लेंगे। और फिर उसे हम कैसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम उसको इस तरह से, देखो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5। ओके, अब हम कंपेयरिंग, किससे कंपेयरिंग करेंगे इसका, देखो कंपेयरिंग डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें p की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, और q की वैल्यू क्या मिलेगी, x माइनस 5 मिलेगी। p की वैल्यू -1 है और q की वैल्यू क्या है, x माइनस 5 है। अब हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे, IF, दिस इज इंटीग्रेशन फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन -1 dx, तो दिस इज e रेज टू पावर -x हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देखें, ठीक है। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज टू पावर -x इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू क्या है यहाँ पर, x माइनस 5 dx। अब देखो हम इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, y e रेज टू पावर -x तो सेम रहेगा। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे तो इसको हम फर्स्ट x माइनस 5 को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो x माइनस 5 हमने सेम लिखा। सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा -e रेज टू पावर -x आएगा। फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1 आएगा। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dx हो गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो तो ये हो जाएगा आपका y e रेज टू पावर, यहाँ पर हाँ रेज टू पावर -x, दिस इज x माइनस 5, सी का यूज हम थोड़ी देर बाद करेंगे, -e रेज टू पावर -x। अब हम इसका प्लस, इसका देखो यहाँ पर जब हम एक प्लस हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, e रेज टू पावर -x हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर e रेज टू पावर -x का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो -e रेज टू पावर -x प्लस c। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, सारे इक्वेशन को e रेज टू पावर -x से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये y बचेगा यहाँ पर -x माइनस, तो देखो डिवाइड करेंगे सारे इक्वेशन को e रेज टू पावर -x से, तो यहाँ पर y बचेगा सिर्फ, यहाँ पर -x माइनस 5 बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा, फिर प्लस c e रेज टू पावर x, ये हो जाएगा आपका। अब दिस पासेस से किससे पास हो रहा है, दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, दिस पासेस किससे पास हो रहा है, यह पास हो रहा है 2, 0, 0,2 से, 0,2 से पास हो रहा है। तो हम x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2x की जगह 0 पुट किया तो -0 -5 -1 प्लस c e रेज टू पावर 0, तो दिस इज 2 इक्वल टू 5 -1 प्लस c। ओके, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपना, देखो y इक्वल टू -x प्लस 5 -1 -2 e रेज टू पावर x, तो y इक्वल टू 4 -x -2 e रेज टू पावर x, दिस इज अवर फाइनल आंसर। Okay, now 18, the integration factor of the differential equation।
हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेशन फैक्टर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको x से डिवाइड करेंगे हम, dy अपॉन डी एक्स को इसको पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड किया तो dy अपॉन डी एक्स y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर। अब हम इससे कंपैरिजन करेंगे, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आएगी, -1 अपॉन एक्स आएगी और q की वैल्यू क्या आएगी, 2x आएगी। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपको पता है क्या होता है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, दिस इज ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स डी एक्स, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस लॉग एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर लॉग एक्स रेज टू पावर -1। तो इंटीग्रेशन फैक्टर एक्स रेज टू पावर -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स अपना इंटीग्रेशन फैक्टर होगा, इसका क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। ओके, तो हम इसमें सी ऑप्शन अपना क्या होगा, सही होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 19, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू ए वाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें इंटीग्रेशन फैक्टर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, देखो दिस इज 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू ए वाई। अब हम इसको 1 माइनस वाई स्क्वायर को सारे इक्वेशन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम इसका कंपेरिजन करेंगे, क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो कंपेयरिंग विद किससे करेंगे, सेकंड वाला फॉर्म है उसका, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से हम इसका कंपेरिजन करेंगे। तो जो p की वैल्यू होगी वो y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर होगी और q की जो वैल्यू होगी वो है, q की वैल्यू क्या होगी, अपना इक्वेशन क्या है, ए वाई है, तो ये यहाँ पर ए भी आएगा q की वैल्यू के साथ, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा ए वाई। ओके, अंडरस्टूड, एक q होगा। अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए हमें q की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम p की वैल्यू रखेंगे तो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, दिस इज ई रेज टू। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह से कर सकते हैं हम। ओके, देखिएगा, देखो ऐसा है बेटा, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई है। अब यदि हम देखें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर -2y आ रहा है, तो यहाँ पर -1/2 लिखें हम अपनी तरफ से, और यहाँ पर ये -2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर करेंगे। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर का हम डिफरेंशिएशन करते हैं और वो न्यूमरेटर आता है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/2 तो बाहर ही रहेगा, log 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो ये हमने वहाँ पर इसके इंटीग्रेशन को क्या लिखा, -12 log 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा, ठीक ना, ये लिखा हमने इंटीग्रेशन, -12 log 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो इसको फिर हम आगे सिंपलीफाई करेंगे। तो देखो दिस इज ई रेज टू पावर log 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो -12 है वो पावर में आ जाएगा, तो -12 हो जाएगा। लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, लॉग के सामने जो लिखा होता है वह पावर में चला जाता है, जिसका हम लॉग लेते हैं। ओके, अंडरस्टूड। फिर ई रेज टू पावर log 1 माइनस वाई स्क्वायर -12 क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर -12 हो जाएगा। तो अपना जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा वो 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, या फिर हम उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो डी अपना ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर एक ए वाली प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, देखो
ये वाली प्रॉपर्टी का यूज हुआ है ई रेज टू पावर लॉग एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की वीडियो में देखी जा सकती है। ओके, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम की वीडियो में ये प्रॉपर्टी डली होगी। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर क्या किया गया, यूज किया गया। तो ई रेज टू पावर लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ। तो उसको फिर हम लिख सकते हैं 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।